हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एस्टेट पेपर 2 में लगा हुआ उपन्यास मेला आंचल का करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर। ये आंचलिक उपन्यास है। इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी ने 1954 में लिखा था और यह उनका प्रथम उपन्यास था, लेकिन इसके लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला है। और ये इसमें जो है वो बिहार के पूर्णिया का वर्णन है और रेणु जी की अन्य कथा है प्रतीक परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ये सब हैं। और इसमें जो है वो गांव का वर्णन किया गया जिसमें मेरीगंज है और इसमें मेरीगंज में 20 पढ़े लिखे लोग हैं। इस कहानी की जो शुरुआत होती है, इस उपन्यास की जो शुरुआत होती है, उसमें रेणु जी कहते हैं, इसमें फूल भी है, शूल भी है, कीचड़ भी है, गुलाब भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये बात रेणु जी ने कहा है। और इसमें कई सारे पात्र हैं। गांव जो है वो सभी जाति हैं उस गांव में और टोलियों में बटे हुए हैं। इसमें 12-52 के लोग रहते हैं। 12-52 यानी 12 जाति मान लीजिए आप, इस टाइप से हैं। और इसमें एक मुख्य पात्र है प्रशांत, जो कि डॉक्टर बन के आते हैं। कमली उसी गांव में रहती है जिससे बाद में डॉक्टर प्रशांत की शादी भी होती है। और इसमें कमली को कहा जाता है कि आंचल को मैला मत करना बेटी दुलाई, ठीक है। और राजपूत टोली है, फिर कायस्थ टोली है, यादव टोली है, ये अलग अलग टोली बटे हुए हैं इसमें। और इसमें कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इन सब की भी का भी वर्णन होता है। यानी ये जो उपन्यास है इसमें आज़ादी से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक की कहानी कही गई है। इसमें राजपूत टोली का जो मुखिया होता है उनका नाम है राम कृपाल सिंह। और कमला और डॉक्टर प्रशांत को एक पुत्र होता है जिसे ममता नाम देती है कुमार नीलोत्पल, ठीक है। और यादव टोली जो है, यादव टोली में डेली शाम को अखाड़ा जमता है। ये उपन्यास के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यादव टोली का मुखिया खिलावन यादव है और जोतकी जो हैं वो भविष्यवाणी करते हैं जोतकी कि गांव में गिद्ध और कौवा उड़ेगा। ये उपन्यास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लक्ष्मी दासीन जो है वो बलदेव को कोठारीन साहिब बोलता है, लक्ष्मी दासीन को बलदेव। यादव जो हैं वो महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते रहते हैं हर समय, ठीक है। और इसमें लाल पताका नामक एक साप्ताहिक पत्र है जिसके संपादक चिंगारी दास हैं। किसानों और गरीबों की पार्टी कही गई है इसमें सोशलिस्ट पार्टी को। मैंने आपको बताया इसमें कांग्रेस पार्टी का जिक्र है, फिर सोशलिस्ट पार्टी का जिक्र है। तो सोशलिस्ट पार्टी को जो है वो किसानों और गरीबों की पार्टी कहा गया है। कालिदास जो हैं उसमें पात्र हैं जो कि कुश्ती में महारत इनको हासिल है। डॉक्टर प्रशांत जिन्होंने इंटर की शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, मेडिकल की शिक्षा इन्होंने पटना से प्राप्त की है। और कमली इनको माटी का महादेव कहती है। बाद में इन दोनों की शादी भी होती है। और साल भर की कमाई का लेखा जोखा जो है इस गांव में खमहार में होता था। इसमें सुमिरत दास है जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपन्यास थोड़ा बहुत समझ आ गया हो, क्योंकि ये उपन्यास है, ये थोड़े बहुत वीडियो में तो आपको पता नहीं सकती हूँ मैं पूरा। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1921 में हुआ था। पूर्णिया बिहार के निवासी थे ये। पूर्णिया के किस गांव का वर्णन मैला आंचल में किया गया है? तो मेरीगंज उस गांव का नाम है। मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज नाम किसके नाम पर पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन की पत्नी। चौथा क्वेश्चन है, मेरीगंज गांव में किस सेंटर के खुलने की बात की गई है? तो यहाँ मलेरिया सेंटर खुलता है जिसमें डॉक्टर के रूप में डॉक्टर प्रशांत कुमार आते हैं। मेरीगंज गांव के पूरब में कौन सी नदी की धारा बहती है? तो मेरीगंज के पूरब में कमला नदी की धारा बहती है। अगला क्वेश्चन है, मेरीगंज में लोग कितनी दलों में बटे हुए थे? तो यहाँ 3 दलों में लोग बटे हुए थे। कायस्थ टोली के मुखिया कौन हैं? तो कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें टोलियों में भी बटे हुए थे, यादव टोली, कायस्थ टोली, फिर राजपूत टोली। तो राजपूत टोली के मुखिया रामकृपाल सिंह और यादव टोली के मुखिया खिलावन यादव, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद। तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही रक्षा की है, यह कथन किसका है? यह कथन जो गांव में पंडित थे उनका है। रामकिशन बाबू का ज़माना रामकिशन बाबू के साथ चला गया, यह कथन किसका है? तो यह कथन, उसमें एक पात्र है मैला आंचल में छुट्टन बाबू, वो कहते हैं। मेरीगंज गांव में कितने बरन में लोग बटे हुए थे? मेरीगंज गांव में लोग 12 बरन में बटे हुए थे। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी बांटने का पर्ची
का काम किसे मिला था? तो ये बालदेव को मिला था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी मठ छोड़कर किसके घर की स्त्री बनती है? तो लक्ष्मी मठ छोड़ देती है और अंत में वो बलदेव के घर की स्त्री बनती है। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और ये जो मैंने शुरू में आपको उपन्यास के बारे में कुछ कुछ बताया, ये भी आपसे क्वेश्चन की तरह ही पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया।